नमस्कार दोस्तों, सलाम अलैकुम। चरण स्पर्श, जय श्री राम, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। दोस्तों, एनए का कार्यक्रम छठे कदम में आकर कहता है कि विद्रोह एक चारित्रिक दोष है जो हमें यहाँ बिगाड़ देता है ना। जब हम विद्रोही हो जाते हैं तो हमें विश्वास खोने की आवश्यकता नहीं होती। कहता है कि विद्रोह के फलस्वरूप उपेक्षा या असहनशीलता पैदा होती है, ठीक है, जिसे लगातार कोशिश से पराजित किया जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन शब्द आते हैं, जैसे कि विद्रोह यानी रिबेलियन, ठीक है, और उपेक्षा यानी इनडिफरेंस, ठीक है, और असहनशीलता यानी टॉलरेंस। तो यहाँ पे विद्रोही का मतलब वो नहीं है कि जो आज़ादी की लड़ाई के दौरान हम कहते थे कि भाई ये विद्रोही है, विद्रोही हो गया, है ना, कि बागी हो गया, ये वो विद्रोही नहीं है। ठीक है ना। नारकोटिक्स एनोनिमस के कार्यक्रम के मुताबिक, है ना, विद्रोही होना एक कैरेक्टर डिफेक्ट है। यानी कि कैरेक्टर डिफेक्ट क्या है? यानी कि अड़ियलपन, है ना, स्टबन, स्टबन यानी कि अड़ियलपन, ठीक है ना, जिद्दी होना। तो इसको नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम एक चरित्र का दोष बताता है, ठीक है ना, कि विद्रोह के फलस्वरूप ही उपेक्षा या असहनशीलता पैदा होती है। अब विद्रोह का मतलब क्या है? जैसे कि हमें कोई कुछ समझा रहा है, ठीक है, हम किसी गलती पर हैं, हमसे कोई बोल रहा है कि भाई मीटिंग्स कर, हमसे कोई बोल रहा है कि स्पॉन्सर बना, हमसे कोई बोल रहा है कि भाई प्रार्थना किया कर, ठीक है ना, या मेडिटेशन किया कर, या लिटरेचर जाफ्टीज वगैरह पढ़ा कर, ठीक है ना, और वो हमसे ये बोल रहा है कि मुझे सब पता है ना, मुझे सब पता है, मुझे मत बता, मुझे मत बता। तो यानी कि वहाँ इम्पैशंस, है ना, जो ये असहनशीलता का जो रवैया है वहाँ निकल के आता है, ठीक है ना। वो अपने आप को समझता है कि उसके अंदर बहुत विश्वास है ना, मुझे मत पता, मुझे सब पता है, मुझे मत समझा, ठीक है। उपेक्षा आ जाती है उसके अंदर। उपेक्षा यानी कि नज़रअंदाज करके चलना। जैसे कि मीटिंग्स कुछ नहीं होती, कार्यक्रम कुछ नहीं होता, प्रोग्राम कुछ नहीं होता, स्पॉन्सर बनाने से कुछ नहीं होता, शेयरिंग करने से कुछ नहीं होता, शेयरिंग सुनने से कुछ नहीं होता। तो जब मुझे मेरे अंतर मन में ये पता होता है कि ये काम मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, और उस काम में अगर कोई मुझे टोके, ठीक है ना, टॉलरेंस, अगर उस काम में मुझे कोई टोके तो मैं उससे क्या कहता हूँ? गुस्से में आकर। तो यहाँ पर असहनशीलता का रवैया निकल कर आया कि भाई मुझे मत समझा, मुझे मत समझा, है ना, मुझे सब पता है। तो सुधार के बारे में जब कोई सामने वाला व्यक्ति, सामने वाला एडिक्ट मुझे समझाए, है ना, और मैं उसकी सुनूं नहीं कि आई एम परफेक्ट, मुझे मत बता, ठीक है ना, और ये सब तू कर, है ना, मैं नहीं करूँगा, मैं ये सब किए बिना भी ठीक हूँ, ठीक है ना। तो इसको बोलते हैं उपेक्षा करना, ठीक है ना। उपेक्षा का मतलब होता है कि जब हम लंबे समय से उपेक्षा कर रहे होते हैं तो कार्यक्रम कह रहा है कि बीमारी के लक्षण हमें दिखाई देने लग जाते हैं, ठीक है ना। अब एक मेंबर से मेरी बात होती थी, वो मीटिंग्स करता था और मीटिंग्स करते करते उसने मीटिंग छोड़ दी, वो अपने काम धंधे में लग गया, ठीक है ना, या किसी लड़कीबाजी में लग गया। उसने टोटल मार के, ब्याज काट के मीटिंग्स बंद कर दी। और जब कभी उससे मैं फ़ोन पर ये बोलता था कि यार आ जाइए तू, मीटिंग्स मिलते हैं, दोनों भाई मिलेंगे और थोड़ा सा आफ्टर मीटिंग करेंगे, तो वह कहता है भाई मीटिंग्स का यार मेरे पास टाइम नहीं है। सही बताऊं तो भाई अब मीटिंग्स आने का दिल नहीं करता, ठीक है ना। वो मेंबर ऐसे, वो मेंबर वैसे, यार वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है। यानी कि वो वहाँ के माहौल में, वहाँ के वातावरण में, या वहाँ के लोगों में कमियां निकालने लगा, है ना। कार्यक्रम कह रहा है कि अगर हम अपने आप को दूसरे एडिक्टों से अलग महसूस कर रहे हैं तो समझ लेना कि हम बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो वो अपने आप को दूसरे एडिक्टों से, या मैं अपने आप को दूसरे एडिक्टों से अलग महसूस कर रहा था, मैं कमियां निकाल रहा था एनए में। यार वो मिलता है वो चेप हो जाता है, वो मिलता है वो ऐसे करता है, वो मिलता है वो कटता है, वो मिलता है वो टोपी फिराने की कोशिश करता है ना, वो मिलता है वो कुछ पैसे मांगने की कोशिश करता है, ठीक है ना। तो जिसको मीटिंग्स सच में नहीं जाना, है ना, तो उसको इस तरह के बहाने मिल जाते हैं। वो ऐसे करता है, वो वैसे करता है, वो ऐसे वैसे नहीं। मीटिंग्स जाने का उद्देश्य अलग होता है दोस्तों। मीटिंग्स जाने का उद्देश्य ये नहीं होता कि वहां पर आप याराना दोस्ताना करने जा रहे हो, वहां पर आप
ये करने जा रहे हो, वहां पर आप वो करने जा रहे हो, ठीक है ना। मीटिंग्स जाने का जो मोटिव होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं अपने सुधार को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ, मैं आज अपने सवालों के जवाब लेने जा रहा हूँ, मैं कुछ सीखने जा रहा हूँ, मैं दूसरों के अनुभव सुनने जा रहा हूँ, है ना। मैं कुछ पता करने जा रहा हूँ, मैं अपनी मनोस्थिति, हवा पानी को बदलने जा रहा हूँ, अपने दिमाग को बदलने जा रहा हूँ, ठीक है। मैं आगे बढ़ने के लिए जा रहा हूँ, मैं क्लीन होने के लिए जा रहा हूँ, मैं रिकवर होने के लिए जा रहा हूँ। तो जब आपके मोटिव सिर्फ ये होंगे मीटिंग्स जाने के प्रति, तो आप सिर्फ मीटिंग्स जाओगे और मीटिंग्स खत्म होने के बाद में बाहर आकर आप अपनी राह पकड़ लोगे। राह पकड़ के आप अपने बस स्टॉप पर या मेट्रो स्टेशन पर या ओला उबर से, ठीक है, अपने घर आ जाओगे। या फिर अगर वहाँ पर आपको टहलना भी है, आफ्टर मीटिंग करनी भी है, तो ऐसे लोग जो आप बता रहे हो कि वो ऐसे बोलता है, वो वैसे बोलता है, वो ये समझता है, वो ये समझता है, वो आके पैसे मांगता है, वो खाने पीने को बोलता है, वो कहता है कॉफ़ी पिला दे, वो कहता है खाना खिला दे, है ना। तो भाई उनको मना करने लगो, मना करने लगो। भाई मैं नहीं पिला रहा कॉफ़ी, क्या होगा, क्या होगा, वो हट जाएगा, वो कट जाएगा, वो बदल जाएगा, 4 लोगों से तुम्हारी बुराई करेगा, ठीक है ना। तो नारकोटिक समाज का कार्यक्रम कहता है कि कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, तुम्हें उसके बारे में ये नहीं सोचना कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा, वो मुझे क्या समझता है। तुम्हें सिर्फ अपने आप से ईमानदार रहना है और दूसरे की समझ के ऊपर या दूसरे की सोच के ऊपर आप शक्तिहीन हो। वो आपके बारे में कुछ भी सोच रहा है, उसको सोचने दो, वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। आपका जो उद्देश्य होना चाहिए सुधार को लेकर होना चाहिए। आप ईमानदार हो तो कोई कुछ भी सोचे तो उसको मना कर दो, वो कट जाएगा, अच्छा ही है ना, कट गया। अब आपको पैसे मांगने वाला, खाने पीने वाला मांगने वाला कम हो गया, वो 4 लोगों से जरूर बुराई करेगा, करने दो, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो इनकार करो, नारकोटिक समाज का कार्यक्रम कह रहा है कि वहां पर आप उस दलदल में फंसते मत जाओ, ठीक है ना। जहां आप देखो कि मैं किसी दलदल में फंस रहा हूं, तो वहां अगर तुम्हें अपने रिश्ते भी खराब करने पड़े तो कर दो, साफ मना कर दो, भाई मेरे पे फालतू पैसे नहीं है, 1 दिन का होता है, 2 दिन का होता है, रोज रोज का नहीं होता, ठीक है। ऐसा भी होता है कि आज मैंने कर दिया कल तू कर दे, है ना, परसों मैं कर दूं नरसों तू कर दे, तू तो रोज ही चेप हो जाता है। चलो आप सीनियर होने की वजह से या उसकी इज्जत की वजह से इतना सब कुछ नहीं बोल पा रहे, तो नॉर्मली आप ये बोल दो कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं पिला सकता, इतना बोल दो, काट दो। तो नारकोटिक समाज का कार्यक्रम हमें ना करना भी सिखाता है कि जहां देखो आप दलदल में घुस रहे हो, अगर आपको कोई ऐसी जगह ले जाने की कोशिश कर रहा है जहां पर खतरा है, ठीक है ना, अगर वो छिनालबाज है, वो रंडीबाज है, वो डेगरामबाज है और वो आपको लेकर के जा रहा है वहां पर, आप चल तो दिए लेकिन पहले आपको पता नहीं था ये कहाँ लेकर के जा रहा है, लेकिन एक बार ले जाने के बाद पता चल गया, तो आपके अंदर ये सद्बुद्धि है ना, कि आप दोबारा वहां ना जाओ, क्योंकि वो बुरी जगह लेकर गया था आपको, ठीक है। कोई पैसे मांग रहा है, ठीक है ना, तो रोज रोज का काम हो गया उसका पैसे मांग रहा है, तो आप उसको पैसे के लिए मना कर दो, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे भी बीवी बच्चे हैं, माँ बाप है, भाई बहन, ठीक है ना। 1-2 बार का होता है और लेके देने का भी होता है, ठीक है ना, तो लेके देता ही नहीं। तो नारकोटिक समाज का कार्यक्रम कह रहा है कि रिश्तों की परवाह नहीं करनी, यहाँ पे अपने आप को दलदल में घुसने से बचाना है, ठीक है ना। कोई रूठे, कोई मने, और जहां रिलैप्स की बात आ जाए वहां सबको छोड़ देना है, ठीक है ना, अकेले भी हो जाना है, लेकिन अपनी रिकवरी को दांव पे नहीं लगाना है। तो अगर आपको नारकोटिक सोनोमस में ये इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है तो आप मना करो, लेकिन आप इन चीजों को, है ना, बहाना बनाकर कट नहीं सकते। अगर आप कट रहे हो, है ना, तो यही वो उपेक्षा है। और अगर आपको कोई समझा रहा है ना, सुधार के बारे में समझा रहा है, आपकी गलतियों पर आपको टोक रहा है, ठीक है ना, और आप कह रहे हो कि मुझे सब पता है, मुझे मत समझा, ठीक है ना, अड़ियल बन गए हो। अड़ियल यानी कि विद्रोह, विद्रोह, रेबेलियन, ठीक है ना, अड़ियलपन को बोलते हैं यहाँ पर, उस आजादी वाले विद्रोह को नहीं बोलते, ठीक है ना। और जब कोई आपकी कमी दिखा रहा है तो, क्योंकि आपको तो विश्वास खोने की जरूरत नहीं है, आप तो आई एम परफेक्ट हो, तो वहां असहनशीलता का रवैया, इनटॉलरेंस, पीछे की चर्चा में मैंने इनटॉलरेंस की जगह सिर्फ टॉलरेंस बोल दिया है, उसका मतलब इनटॉलरेंस होता है। तो यहाँ पर असहनशीलता का रवैया यानी आपका गुस्सा निकल कर आएगा, ठीक है ना, और गुस्सा रिलैप्स का 95% कारण होता है। तो नारकोटिक सोनोमस का कार्यक्रम एक एडिक्ट को, है ना, पूरी तरह से रिकवर करने का कार्यक्रम होता है ना। एडिक्ट की जिंदगी में आने वाली हर दुख तकलीफ
के बारे में उसको बताने के लिए होता है नारकोटिक्स एनोनिमस का कार्यक्रम। देखो वो कह रहा है कि विद्रोह एक चारित्रिक दोष है, ठीक है ना। जब हम विद्रोही हो जाते हैं तो हमें विश्वास खोने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आई एम परफेक्ट, आई एम परफेक्ट। अब कोई समझाए, है ना। तो सुधार की बातों को अगर कोई समझा रहा है, मीटिंग्स के बारे में बता रहा है, सुधार के बारे में बता रहा है, ऐसा कर वैसा कर, ये कर वो कर, ठीक है ना, और आप उसको कह रहे हो भाई मुझे मत बता, मुझे सब पता है, और वहां आपको गुस्सा भी आ रहा है, तो यही वो विद्रोही है। आप विद्रोह हो गए हो, ठीक है ना। और उपेक्षा आ गई है आपके अंदर, और उपेक्षा उन सदस्यों की शत्रु है जो काफी समय से क्लीन है। अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं तो रिकवरी की प्रक्रिया रुक जाती है और बीमारी के लक्षण हमें साफ साफ दिखाई देने लगेंगे, ठीक है ना। इससे कैसे बचें, ठीक है ना। विद्रोह की जगह, उपेक्षा की जगह, ठीक है ना, असहनशीलता की जगह हमें स्वीकृति लानी है, एक्सेप्टेंस लाना है, ठीक है ना। दूसरों की बातों को सुनना है, अपने आप को बड़ा नहीं समझना, ठीक है ना। मैं कब सीखना बंद कर देता हूं? एक एडिक्ट सीखना कब बंद कर देता है बताओ? एक एडिक्ट सीखना तब बंद करता है जब वो अपने आप को मुझे सब पता है समझने लग जाता है। मुझे सब पता है, मुझे मत समझा। जैसे कि किसी रिहैबिलिटेशन का उदाहरण ले लेते हैं। वहां एक न्यू कमर आता है और बाकी के जो लोग हैं, अगर वो न्यू कमर उन्हें कुछ समझाए तो वो कहते हैं ओ भाई हमें मत समझा, बच्चा है तू, अभी अभी 4 दिन तेरे को आए हुए नहीं हुए, हमें समझा रहा है, ठीक है ना। या किसी जॉब पर, काम पर, या आपका शिष्य ही अगर आपको कुछ समझाने लग जाए तो स्वाभाविक तौर पर हम उसको बोल देते हैं ओ भाई मुझे मत बता, मुझे मत बता। इसका मतलब क्या है कि मुझे सब पता है, ठीक है ना, आई एम परफेक्ट। तो हमें स्वीकृति लानी है, हमें एक्सेप्ट करना है, एक्सेप्ट करना है ना। दूसरों की बातों को सुनना है, सुधार की बातों को नजरअंदाज नहीं करना है, ठीक है ना। और हमेशा हमें सीखते रहना है। नॉट आई एम परफेक्ट, आई एम नॉट अ परफेक्ट। मैं परफेक्ट नहीं हूं, मैं कंप्लीट नहीं हूं, मैं परिपक्व नहीं हूं, ठीक है ना। तो सुधार की बातों को नजरअंदाज नहीं करना, नहीं तो ये आपको कहाँ ले जाएगी? वही उसी पुराने दलदल में ले जाएगी। धीरे धीरे कार्यक्रम साफ साफ कह रहा है, वही पुराने विचार और भावनाएं धीरे धीरे हमारे अंदर वापिस आने लगेंगी अगर हम लंबे अरसे से उपेक्षा कर रहे हैं। मैंने पाया कि वो लड़का जिसको मैं थोड़ा सा सुधार के बारे में बता रहा था, जिसने मीटिंगें बंद कर दी थी और मीटिंग ना जाने के पीछे वो इन बहानों को ले रहा था, कुछ नहीं होता भाई मीटिंग्स में, मैं भाई यहाँ अपने काम काज करता हूँ, बिजी रहता हूँ, है ना, और भैया मीटिंग वीटिंग नहीं करता, है ना भाई, वो ऐसे वो वैसे, वो पैसे मांगता है, वो ये करता है वो करता है, ठीक है ना। मैंने टोटल उसके अंदर, है ना, विद्रोहीपन देखा, उपेक्षा देखी, और ये उपेक्षा मेरे अंदर भी आई है, बीच में मेरे अंदर भी आई है। मैं भी एक दौर मेरे साथ ऐसा गुजरा कि मतलब 2019 का दौर, कि मैं भी कुछ महीनों के लिए प्रोग्राम की उपेक्षा करने लगा था, यानी मैंने मीटिंगें जाना छोड़ दी। मैंने प्रोग्राम मानना करना, और मीटिंगों से क्या होता है, तो जो लोग ऐसे थे कि जो ये बोलते थे मीटिंगों से क्या होता है, मेरा उनसे रिश्ता जुड़ने लगा था, है ना। मेरी उनसे बातचीत होने लगी थी, अरे हाँ कुछ नहीं होता है यार भाई, अपने काम काज करो, यही ठीक है, मीटिंगें खाने को नहीं देती होगी वगैरह वगैरह। उपेक्षा मेरे अंदर भी आई है ना, मेरे साथ भी उपेक्षा का अनुभव गुजरा है। तो फिर मैंने क्या पाया दोस्तों, वो लड़का एक दिन मुझे ही फ़ोन करता है, मुझे ही फ़ोन करता है कि भाई मैं बहुत परेशान हूँ, मैं पीने लग गया हूँ, और तू अभी कौन से सेंटर में है? मैं कहा भाई मैं तो इस सेंटर में हूँ, भाई मैं आना चाहता हूँ, ये वो। उन्होंने कहा आजा, कोई दिक्कत नहीं है, बता कब आएगा? है भाई मैं कल आऊँगा। कल उसने फ़ोन करा, भाई गाड़ी भिजवा दो, है ना, और मेरे को ले जाओ, ठीक है। अब गाड़ी भिजवा दी, ठीक है। आधे रास्ते पे जब उसको फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन नहीं उठा रहा। फिर उसकी लोकेशन पे पहुंच गए, ठीक है, उसके घर तलक भी, इलाके तलक भी पहुंच गए, और वहां पे जाके पता चल रहा है वो फ़ोन नहीं उठा रहा है। जब स्वयं उसके पास गए तो कह रहा भाई मैं नहीं जा रहा, गाड़ी वापस ले जाओ, ठीक है ना। तो ऐसा भी किया है उन्होंने। तो दोस्तों नारकोटिक्स एनोनिमस के मुताबिक कार्यक्रम देखो सिर्फ एक दिन का है, यानी एक दिन आपको ईमानदार रहना है, एक दिन आपको नशा नहीं करना है, एक दिन आपको प्रार्थना करनी है, एक दिन आपको शेयरिंग करनी है, एक दिन आपको स्पॉन्सर से बात करनी है, ठीक है। एक दिन आप लिटरेचर पढ़ लो, एक दिन आप अच्छा काम कर लो, एक दिन आप अच्छा सोच लो, एक दिन आप अच्छा कर लो, ठीक है ना। तो ये कार्यक्रम हमें चप्पे चप्पे पर जागरूक होना सिखाता है। तो इस कार्यक्रम को अगर नहीं भी कर रहे हो, नहीं भी जा रहे हो मीटिंग, तो कम से कम इसको अपने दिल में रखना जरूरी है।
दिल में रखना जरूरी है। होता है कि भाई किसी शारीरिक विकलांगता के कारण, यानी कि किसी का खुदा ना खास्ता कोई एक्सीडेंट हो गया, वो विकलांग हो गया या है पहले से, वो इसलिए मीटिंग नहीं जा पा रहा। कोई कैद खाने में चला गया इसलिए मीटिंग नहीं आ पा रहा, किसी की जिम्मेदारी है इसलिए मीटिंग नहीं आता, कोई दूर है इसलिए मीटिंग नहीं आता। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप मीटिंग नहीं जा रहे हो तो आप नशा बंद नहीं करोगे, नहीं, आप मीटिंग ना जाए बगैर भी नशा बंद कर सकते हो, बशर्ते आप जहां भी हो वहीं इस कार्यक्रम को अपने दैनिक जीवन में अमल कर लो और कम से कम इसको अपने दिल में रख लो। ठीक है, इसकी उपेक्षा मत करो दोस्तों, ये हमें जीना सिखाता है, इसके पास ही हमारे सवालों के जवाब है और यही हमें जागरूक कराने का काम करता है, यही हमें हॉप स्टैंड बल और आशा देता है। आज के दिन नशा ना करने की हिम्मत देता है, सवालों के जवाब देता है, एक जीने की नई राह दिखाता है। देखा ना, जो ये कार्यक्रम ने कहा कि विद्रोह एक चारित्रिक दोष है, पता था आपको कि विद्रोह भी एक कैरेक्टर डिफेक्ट है ना, और विद्रोह के फलस्वरूप यानी विद्रोह की वजह से ही उपेक्षा और असहनशीलता पैदा होती है। ठीक है ना, यानी कि जब आप अड़ियल बन जाते हो, अड़ियल, मान लो आप अपने काम में परफेक्ट हो और कोई आपको आपका काम करते हुए देख रहा है और उसने आपको टोक दिया, तो आपको उसके ऊपर गुस्सा आएगा ना, भाई मुझे मत बता, मुझे बता रहा है, MBBS हूं मैं इसमें, मास्टर ब्लास्टर हूं मैं इसमें, मुझे समझा रहा है। उसने उसकी बात नहीं मानी और उसको वैसे ही कर दिया। बाद में जाके पता चला उसे, बाद में जाके पता चला जब वो चीज कामयाब नहीं हुई, यार वो सही कह रहा था, लेकिन उस वक्त आपने अड़ियलपन दिखाया, उस वक्त आपको गुस्सा आया। ठीक है ना, और इसी अड़ियलपन और इसी आई एम परफेक्ट होने को कार्यक्रम कह रहा है कि इसी अड़ियलपन और आई एम परफेक्ट होने की वजह से असहनशीलता और उपेक्षा यानी विद्रोह के फलस्वरूप उपेक्षा या असहनशीलता पैदा होती है। और हमारे सुधार में सबसे अधिक एक चीज कार्यक्रम ने कहा है, सबसे अधिक एक चीज जो हमें पराजित कर सकती है वो है असहनशीलता या उपेक्षा, है ना, उपेक्षा या असहनशीलता। और ये उपेक्षा पैदा कब होती है? विद्रोही हो जाने से, विद्रोही हो जाने से। वो क्रांतिकारी वाला विद्रोही नहीं, यहाँ पे आई एम परफेक्ट, अड़ियलपन, मुझे सब पता है, मुझे मत बता, है ना, और ऐसा करने से क्या होगा, वैसा करने से क्या होगा, सब ठीक है, मैं संभाल लूंगा, मैं कर लूंगा। धन्यवाद।